मेरे साथ लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते? मैं भी तो काम कर रहा हूं, मैं तो मेहनत कर रहा हूं, मैं लोगों को सेशन भी दिखा रहा हूं, मैं लोगों को बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी शेयर कर रहा हूं, बट मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि लोग ज्वाइन ही नहीं करते? चलो आज इस वीडियो में हम जानते हैं वो सारे गलती जो हम मिस्टेक करते हैं, जाने और अनजाने में हमें पता भी नहीं होता। मान लो मैं एज अ पर्सन न्यू स्टार्ट किया हूं, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग और एफिलिएट मार्केटिंग जस्ट अभी ज्वाइन करा है, और ज्वाइन करने के बाद सबसे बड़ा गलती लोग क्या करते हैं पता है? लोग जब उनसे पूछते हैं कि आप किस कंपनी में काम कर रहे हो, और एज अ न्यू पर्सन क्या बोलते हैं? मैं तो इस कंपनी में काम कर रहा हूं, इस कंपनी में प्रोडक्ट लेने होते हैं, इस कंपनी में ये सर्विस लेना पड़ता है, इस कंपनी में ये कोर्सेस लेने पड़ते हैं, और वहीं पे प्रोस्पेक्ट हो जाता है नेगेटिव, नहीं भाई मेरे पास पैसे नहीं है। जैसे ही आपका दोस्त ये पूछता है कि इन्वेस्टमेंट कितने लगेंगे, आप फौरन बता देते हो कि 30,000, 20,000, 40,000, 20,000, 10,000, 8,000, 5,000 रुपए लगेंगे, और वहीं पे पर्सन बोलता है मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूं? तुझे तो पता है मेरा घर का सिचुएशन क्या है, मैं कैसे ज्वाइन कर सकता हूं? मुझे बिजनेस तो करना है बट मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। अगर पर्सन पूछ लेता है कि तुमने इस बिजनेस को ज्वाइन करके पैसे कमा लिए क्या, लोग क्या गलती कर देते हैं? हाँ मैंने तो ज्वाइन करके पैसे कमा लिए, झूठ बोल देते हैं। और इसी वजह से लोग उनके साथ ज्वाइन नहीं करते हैं। पहला रीजन कि जब भी हम किसी को बिजनेस शेयर कर रहे हैं, एक चीज समझो, अगर मैं आज अपने फ्रेंड को बोलूं भाई सुनने, तेरे से एक छोटा सा सजेशन चाहिए, चाहता हूं कि चल मेरे साथ शॉपिंग में, मेरा ब्रदर का शादी है एंड ब्रदर के शादी के लिए मैं चाहता हूं कपड़े खरीदूं, तू बस मुझे सजेस्ट करना जो भी मेरे लिए सही हो, और अगर तुझे भी कुछ अच्छा लगे तो तू भी ले लेना, क्या कोई मना करेगा? नहीं। बट हम सेम ऐसे बोलने के बजाय हम क्या बोलते हैं पता है? सुनना, मैंने कंपनी ज्वाइन करा है, तू भी ज्वाइन करेगा क्या? बट उसके बजाय अगर मैं ये बोलता, सुनना भाई साथ में देखते चलते हैं, फिर तू बताना कि काम सही है कि नहीं, अगर अच्छा लगे तो कर लेंगे, नहीं अच्छा लगे नहीं करेंगे। सोचना पड़ेगा कि क्या बोलना है। वर्ड ऑफ क्वालिटी, अगर आपके वर्ड्स बहुत ज्यादा अच्छे हैं तो डेफिनेटली काम करेंगे। झूठ नहीं बोलते, ये मत बोलना कि नहीं कोई कंपनी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कुछ नहीं, मुझे नहीं पता भाई, मुझे नहीं पता, साथ में देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, अगर लगता है देख लेंगे, हो गया तो पैसा, वरना पहले जैसा। काम समझने में तो कोई पैसे नहीं लग रहे। तो हॉट मार्केट में लोग गलती क्या करते हैं? कंपनी का नाम बता देते हैं, इन्वेस्टमेंट पहले से ही बता देते हैं। मान लो एक पर्सन के पास पैसे पड़े भी होंगे तो भी वो 10,000, 20,000, 30,000, 5,000 क्यों लगाए? क्यों वो इन्वेस्टमेंट करें? कुछ दिखना तो चाहिए, कुछ बेनिफिट तो पता चले। बिना बेनिफिट पता चले, अगर उसको पता चल जाएगा एक प्लॉट है जिसकी कॉस्ट इतनी है 50 लाख रुपया, वो बोलेगा नहीं लेना। बट अगर उसे ये पता चल जाए वो प्लॉट कहां पे है, एयरपोर्ट के जस्ट बगल में, और वो अपने फादर को बताए कि फादर ये प्लॉट 2 करोड़ की आती है बट राइट नाउ 50 लाख रुपए में मिल रहे हैं, उसके फादर क्या बोलेंगे? चल प्लान करते हैं, क्योंकि इसका प्राइस बढ़ सकता है। तो एक इंसान को अगर कुछ पता ही ना हो तो वो कैसे डिसीजन ले सकता है? तो आपको कॉल पे कंपनी के बारे में नहीं बताना, पहले ना आपको इन्वेस्टमेंट बताना है, ना कुछ और बताना, आपको सिंपल बोलना है, साथ में देखते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, हो गया तो पैसा, वरना पहले जैसा। क्वालिटी ऑफ वर्ड, मैंने बताया ना, आपके वर्ड्स मैटर करते हैं। आप बोलते हो मेरे साथ लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, क्यों करे? आप पहले ही सारी चीजें बता दे रहे हो, वो बिना काम समझे, उसे बस पैसे। अगर आपको खुद वैल्यू ना मिले, बस मैं आपसे पैसे मांगू, क्यों दोगे आप? मान लो मेरा ये फर्स्ट यूट्यूब वीडियो और मैं आपको डायरेक्ट यूट्यूब पे आके बोलूं कि आपको 1,000 रुपए का ये कोर्स लेना है, आप बोलोगे भाई मैं इस तेरा कोर्स क्यों लूं, क्या सीखने मिलेगा, इतने सारे यूट्यूब पे तो वीडियो है। बट मैं अगर ये बोलूं कि मैंने 5 साल अपने एक्सपीरियंस से बहुत सारी चीजें सीखी है, इंप्लीमेंट किया है, पैसे कमाए हैं, टीम को ग्रो किया है, खुद ग्रो किया है, एंड मैंने हजारों वीडियो डाले हुए, और फिर आपको मैं ये 1,000 रुपया में वो चीज सिखाने वाला हूं जो मैंने 5 साल में सीखा और हजारों वीडियो में मैंने सिखाया है। अब ऐसे बोलूं तो शायद ले लोगे, क्योंकि मैंने डाला हुआ है। मैटर करता है पहले वैल्यू क्या मिल रहा है। वैल्यू बिना मिले हम पहले ही बोल देंगे कि ये इन्वेस्टमेंट है, ये कंपनी है, ये है, अरे तू कर ले भाई, तू ज्वाइन कर ले, मेरे को नहीं करना, हो गया खराब। अगर कोल्ड मार्केट में काम कर रहे तो क्या गलती नहीं करना है? सबसे पहले इनविटेशन में हम क्या करते हैं? इनविटेशन को 5 मिनट खींच देते हैं, नहीं करना, 8 मिनट खींच देते, 10 मिनट खींच देते। इनविटेशन में ही सारी चीजें बता रहे होते हैं। इनविटेशन का मतलब है इनवाइट करना। शादी में कभी इनविटेशन किए हो?
कभी सुने हो कि शादी में कोई इनवाइट कर रहा है तो वो 15 मिनट इनवाइट ही कर रहा है कॉल पे? नहीं नहीं, वो डायरेक्ट बोलता है कि इस डेट पे शादी है, इस होटल पे आना है, इतने बजे आना है, सबके साथ आना है, दैट्स इट, हो गया, 2 मिनट में डन। आप इनविटेशन कर रहे हो, आपको सेम अपने वेबिनार में, अपने वीडियो को, सेशन को, जो भी भेज रहे हो, उसके लिए बस इनवाइट करना है। इनवाइट करने के बाद जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में लोग 2 गलतियां करते हैं। पहला, जब वो बिजनेस को समझाते हैं तो अपना अथॉरिटी भूल जाते हैं। अथॉरिटी मीन्स कि जब वो रिलेशन बिल्ड करते हैं तो वो ये नहीं बताते हैं कि वो कैसे आपको पर्सनली सपोर्ट करने वाले। लाइक मान लो मैं हूं, तो मैं कैसे आपकी टीम बनाने में हेल्प करूंगा, मैं कैसे लाइफ में आपकी वैल्यू ऐड करूंगा, मैं कैसे आपकी टीम बना के पैसे कमाने में हेल्प कर सकता हूं। मतलब कि मैं वो बंदा हूं जो आपको हेल्प कर सकता हूं। लोग नहीं बताते। लोग 2 गलतियों की वजह से अपने प्रॉस्पेक्ट को खराब कर देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं, इतना अच्छा रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं कि प्रॉस्पेक्ट फोन भी उठाता है, बात भी कर रहा होता है, इनफैक्ट ये भी बोल रहा होता है हाँ मुझे करना है, ज्वाइन करना है। बट पता है क्या होता है, वो बोल देते हैं मेरे बदले आप पैसे पे कर दो। आगे वीडियो में जानोगे, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में मैं बताऊंगा कैसे स्ट्रगल करना है इस ऑब्जेक्शन को। बट इसके जगह अगर कुछ और चीज भी है जरूरी, तो उसे भी ध्यान में रखना जरूरी है। रिलेशन बिल्ड तो कर लिया आपने, बट रिलेशन बिल्ड के बाद अगर आपने इन्वेस्टमेंट माइंडसेट नहीं दिया तो प्रॉस्पेक्ट यही बोलेंगे भैया कि मेरे बदले आप पैसे दे दो या मेरे पास पैसे नहीं। फोन तो उठाएंगे बट यही चीज बोलेंगे। तो 2 चीजें मैटर करती है, पहला रिलेशन बिल्डिंग, दूसरा इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। लाइक कैसे? मान लेता हूं आपने इन्वेस्टमेंट माइंडसेट दे दिया और रिलेशन बिल्ड नहीं करा, तो सामने वाला पर्सन पता है वो इंटरेस्टेड भी होगा, उसके पास पैसे भी पड़े हुए होंगे, बट वो फिर भी आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा बिकॉज उसको ट्रस्ट नहीं है। दोनों चीजें इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको दोस्त भी बनाना है, बॉन्डिंग भी क्रिएट करना है, अपनी वैल्यू भी बनाए रखना है, साथ ही साथ आप जो बिजनेस देने वाले हो, जो बिजनेस मॉडल उसको शेयर कर रहे हो, उसके लिए इन्वेस्टमेंट माइंडसेट देना जरूरी है। बिकॉज हिंदुस्तान में लोगों के पास ना माइंडसेट नहीं है। उनके पास पैसे बहुत हो सकते हैं कुछ लोगों के पास, बट वो माइंडसेट नहीं है, और माइंडसेट नहीं है तो वो कर कैसे सकते हैं? विदाउट माइंडसेट नहीं होने वाला। तो लोग ऐसा अगर बोल रहे हैं मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, तो हमें अपने पर्सनालिटी के ऊपर काम करना है, अपने स्किल्स के ऊपर काम करना है। इस चैनल पे आप हर चीज सीखोगे, इन्विटेशन, फॉलो अप, क्लोजिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, हर चीज। बट मैटर करता है कि आप क्या अंदर भूख रखे हो सीखने का, पैसा कमाने का, खुद से जाके सर्च करके नई नई चीजें लर्न करने का। अगर है तो लोग ज्वाइन करेंगे भाई, वरना आप देखो आप जिस प्रॉस्पेक्ट को ज्वाइन नहीं करवा पाते हो, वही पर्सन किसी और के साथ दूसरे दिन या 1 साल के बाद, 2 साल के बाद कहीं और ज्वाइन कर रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? पैसा तो उसे कमाना था, बट वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाया, उसे आपके साथ कॉन्फिडेंस नहीं आया कि आप उसकी हेल्प करोगे कि नहीं करोगे, आप उसको आगे बढ़ा पाओगे कि नहीं पाओगे, आप उसको सक्सेसफुल बना पाओगे कि नहीं पाओगे, और उसको कॉन्फिडेंस नहीं आया, तो वो आपके साथ ज्वाइन ना करने के बजाय वो उस इंसान के साथ ज्वाइन कर रहा है जिसके साथ उसको कंफर्टेबल लग रहा है, उसको लग रहा है कि ये बंदा तो मुझे इस बिजनेस में सक्सेसफुल बना ही देगा। और वो बनाने के लिए पहले अपने अंदर लाना होगा वो एनर्जी, वो एक्साइटमेंट, वो हंगर, वो बड़ा रीजन जिस वजह से आप इस बिजनेस में आ चुके हो। नहीं है, नहीं कमा पाओगे, नहीं सक्सेसफुल बन पाओगे। बट हाँ, अगर ये सोच लिए हो कि मुझे डेवलप करना है माइंडसेट को, वाई लाना है, लिखना है कि मैं इस बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया हूं और कितना पैसा कमाना चाहता हूं, क्या क्या सीखना चाहता हूं, वो सारी चीजें अपने अंदर काम करना स्टार्ट जब आप करते हो तो देखते हो डे बाय डे आपकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। बट सबसे पहली चीज वर्ड्स, आप क्या बोल रहे हो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आज मैं किसी को आई लव यू भी बोलूं बट बहुत चिल्ला के बोलूं, रूड वे में बोलूं, क्या होगा? रिएक्शन खराब आएगा। अगर मैं बोलता हूं, अगर रूड वे में मैं बोलूं भाई सुनना ये कचरा उठा के फेंक दे, क्या होगा? मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूं, मैं क्यों उठाऊं भाई? वर्ड बहुत मैटर करते हैं। अगर उसी वर्ड को मैं बोल दूं भाई सुनना एक छोटा सा हेल्प कर, मैं भी नहीं उठ पा रहा हूं, बस प्लीज उसको उठा के वहां रख दे, एंड सो सॉरी भाई मैं तेरे को ये बोल रहा हूं। इससे क्या हो गया? मैंने प्यार से बात करी, वर्ड चेंज करा, इफेक्ट अलग आ गया। दूसरी चीज टोन, कि आप जिस टोन में बात कर रहे हो, किस वे में बात कर रहे हो। काम को काम के तरीके से सीख के करोगे, सच बता रहा हूं, इस बिजनेस में आपको टाइम नहीं लगेगा।
आपको लीप लेना पड़ेगा अगले 3 महीने में, अगले 3 महीने के 3 महीने में, अगले 6 महीने में, अगले 1 साल में, कि मेरा गोल क्या है। 30,000 पे पहुंचना है, 50,000 पे पहुंचना है, 1 लाख पे पहुंचना है, 2 लाख पे पहुंचना है, बट वो पहुंचने के लिए जो इंसान पहुंचा हुआ है उसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या क्वालिटी है, लीडरशिप का क्या क्वालिटी है, कैसे सोचता है, कैसे बातचीत करता है, कैसे लोगों को माइंडसेट देता है, कैसे अपना माइंडसेट को स्ट्रांग रखता है, क्या बिलीफ सिस्टम है, वाई कैसे सेट करता है। आप उसको देखो, कॉपी करो, खुद ब खुद आप ग्रो करना स्टार्ट करो। बट फिर से वही बात है कि आप सीखोगे सब, लेकिन जीतोगे तब जब आप उसे फौरन इंप्लीमेंट करोगे और अपने अंदर लाओगे कि मुझे आगे बढ़ना है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, जिसमें और भी कई सारे टॉपिक्स कवर होंगे। बट फिर से वही बात, कुछ नई चीजें सीखनी है, जानना है, कुछ प्रॉब्लम आती है, नीचे कमेंट खुला है, डालो कमेंट।